हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं निफ्टी 20 ETF की ओवरव्यू की, जो कि हमारी वीकली सीरीज होती है। मैं कोशिश करता हूं कि हर हफ्ते नहीं तो एक हफ्ता छोड़ करके आप लोगों को ETF के बारे में जरूर पता चले। अभी ETF कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है, मैं हमेशा बताता हूं। उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सीधा आना चाहिए निफ्टी के ऊपर। निफ्टी जैसा चलेगा उसके जैसा ही हमारा निफ्टी 20 ETF चलेगा, थोड़े छोटे मोटे ट्रैकिंग एरर के साथ में। क्लियर है? अगर ये सारे सिनेरियोस को आप क्लियर समझ लेते हो तो हम डायरेक्टली आएंगे सीधा चार्ट पर और चार्ट पे चल के देखेंगे कि ओवरऑल निफ्टी का सिनेरियो क्या बन रहा है। अगर निफ्टी को पकड़ लिया तो निफ्टी 20 को पकड़ लिया। देखिए, तो यहां पर मैं भी चार्ट पर आ चुका हूं। अब यहां पर कि आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस ने ऊपर से एक शार्प फॉल किया था। शार्प फॉल करने के बाद अब ये राइज करता नजर आ रहा है। जब हमने पिछली बार निफ्टी 20 ETF की वीडियो की बात करी थी तो हम कहीं इस वाले जोन में थे और मैंने आपसे ये वाली बात भी बोली थी कि मार्केट एक बहुत जल्द स्ट्रेंथ कैंडल देगा। उसने स्ट्रेंथ कैंडल भी दिया। अब यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो क्या बन रहा है, वीडियो बनाने का कारण क्या है, सबसे पहले क्या समझो। आज हो गया है फ्राइडे कंप्लीट। जैसे ही फ्राइडे कंप्लीट हुआ है मैंने बिल्कुल तैयारी कर ली है कि सैटरडे तक आप लोगों को पता चल जाए कि कैसा निफ्टी 20 का ओवरऑल व्यू रहने वाला है। तो यहाँ पर जैसा कि आप निफ्टी को देख पा रहे हैं, एक बहुत शानदार पैटर्न है जो कि मैं आपको बताता हूँ। आपको देखा होगा आप लोगों ने ऐसा हेड एंड शोल्डर के बारे में सुना होगा आपने। मैं हेड एंड शोल्डर बना के दिखाता हूँ। पहले मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर दिया हूँ। अब देखना, हेड एंड शोल्डर क्या होता है। एक प्राइस ऐसे ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऐसे ऊपर जाती है, फिर ऐसे नीचे आकर के और ऐसे नीचे गिर जाती है। ये क्या है? ये होता है आपका लेफ्ट शोल्डर, ये होता है आपका हेड और ये होता है आपका राइट शोल्डर। क्लियर? अगर ये सारी चीजें आप जानते हैं तो बस इसको उल्टा करना समझो। जैसे ही मैं इसको उल्टा कर देता हूं, इसे हम क्या बोलते हैं? इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अभी प्राइस क्या कर रही है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो प्राइस पैटर्न से पैटर्न के बीच में घूमती है। तो आपको अभी यहां पे दिखाई देगा प्राइस ने क्या बनाया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया, उसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट का रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट करने के बाद अब तेजी के लिए प्लान कर रही है। आज आपने जो देखा मार्केट एकदम साइडवेज हो गया था। ये क्या बता रहा था कि कल का जो वॉलेटाइल डे था उसने उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। और एब्जॉर्ब करने का फायदा क्या निकल के आया है कि प्राइस कंटिन्यूअसली जो नीचे की तरफ गिर जानी चाहिए थी वो नहीं गिरेगी, वो होल्ड रहेगी। वॉलेटिलिटी जब तक थी तब तक हाई चांस था कि प्राइस नीचे गिर रही है। अगर आप इसको ऐसे नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो। बोले कैसे? देखो, इसको ऐसे समझो। इंडिया विक्स भी एक बहुत अच्छा ट्रेकर है। ये क्या बताता है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी चल रही है। अभी आप देखोगे ओवरऑल सिनेरियो पे वॉलेटिलिटी अब नीचे की तरफ ड्रैग हो रही है। यहाँ पे इंडिया विक्स अगर नीचे की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से कंटिन्यूस थोड़ा फॉल आता है तो ये क्या बताएगा कि मार्केट कंटिन्यूस गैप अप के साथ थोड़ी थोड़ी रैली करेगा। तो इसके हिसाब से हमें क्या समझ लेना चाहिए, यहाँ पर निफ्टी 20 को अगर आप देखोगे तो निफ्टी 20 पे आपको क्लियर कट चीज समझ में आएगी कि ओवरऑल जो है प्राइस 275 के आसपास आ चुकी है। वही सेम पैटर्न बनाए हैं और सेम पैटर्न के साथ ऊपर की तरफ मूव करती नजर आ रही है। क्लियर? अब यहां पे बात कर लेते हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट रूल की। सबसे पहला रूल है हमारा कि हम परसेंटेज वाइज बाइंग करते हैं। यानी कि हमने क्या कर रखा है, एक स्पेसिफिक परसेंटेज सेट कर रखा है। परसेंटेज बोला जाए तो अगर 1% प्राइस गिरेगी तो मैं 1% के हिसाब से कुछ एक अमाउंट डिसाइड करके रखा हूं जिसके ऊपर मैं बाइंग करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने अगर निफ्टी 20 ETF का नियम बनाया है कि इफ निफ्टी 20 ETF फॉल बाय 1% आई विल इन्फ्यूज 2000 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि अगर निफ्टी 20 आधा % गिरेगी मैं 1000 रुपए लगाऊंगा, अगर वो 0.20 गिरेगी तो मैं 400 रुपए लगाऊंगा। अब 400 रुपए में एक निफ्टी 20 ETF आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। दो आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, जो रेस्ट अमाउंट है उसको सेव रखूंगा और जैसे ही वो एक निफ्टी 20 ETF के बराबर हो जाएगा मैं फिर से पैसा इन्फ्यूज करूंगा। तो ऐसे कंटिन्यूअसली मैं अगर नियम बनाऊंगा तो मैं देखता हूं कि क्या सिनेरियो बनता है। आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखो यहां पर, अब मैं यहां पे आ जाता हूं सिनेरियो पे। हमने जब पहली बार इस वाले नियम की चर्चा इस वाले चैनल पर करी थी तब हम थे मार्केट में इस वाले जोन पर। अगर आप देखोगे वहां से कंटिन्यूअसली आप इसी नियम को फॉलो कर रहे होते और जब जब निफ्टी गिरती तब तक मैं निफ्टी के गिरने के परसेंटेज के हिसाब से निफ्टी 20 में फंड इन्फ्यूज करता तो क्या सिनेरियो बनता। तो आपका एवरेज यहां कहीं का होता, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती, आपका एवरेज इस वाले जोन में यहां पे शिफ्ट होता, प्राइस और ऊपर की तरफ बढ़ती, आपको गेन मिल रहा था। उसके बाद क्या सिनेरियो बना, प्राइस गिरना शुरू हुई। प्राइस जैसे गिरना शुरू हुई आपका एवरेज पहले थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ, इतना ऊपर नहीं आया होगा, ये यहां तक पहुंचा होगा। फिर प्राइस और नीचे गिरी, आपका एवरेज यहां पहुंचा। एक बार मैं स्ट्रक्चर को और थोड़ा करेक्ट कर देता हूं तो आपका एवरेज यहां तक आने पर यहां कहीं पर चल रहा होगा। इसके बाद प्राइस और नीचे गई, आपका एवरेज फिर नीचे की तरफ सरका। इस वाले मेजर फॉल में आपका एवरेज यहां कहीं पर पहुंचा होगा। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या बना, आपका यहां का एवरेज यहां पर पहुंचा। बस इतना अंतर पड़ा। आप देखोगे डिस्टेंस ही ज्यादा नहीं है। कितना डिस्टेंस है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूं। आप इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल चेक कर सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपकी एवरेज आप यहां पर भी पकड़ते तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक झटके के लिए क्लोजिंग से पकड़ेंगे तो -4% थे।
पर क्योंकि हम डिप पर बाइंग कर रहे थे तो हमारी एवरेजिंग जब नीचे उतरता है ना मार्केट, तो बहुत फास्ट नीचे आती है। जब मार्केट ऊपर बढ़ता है हम स्लो बायर होते हैं, जब मार्केट नीचे आता है हम थोड़े फास्ट बायर होते हैं। इससे फायदा क्या बनता है? इससे मेरा फायदा सिंपल सीधा सा ये बनेगा कि क्योंकि मैं भरोसा करता हूं अपने देश के सबसे बड़े इंडेक्स पे, इसलिए मैं यहां पर ये वाली मेथड अप्लाई करता हूं। अगर यही चीज कोई मुझसे बोलेगा स्टॉक पे करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं कर सकते। क्यों? यहां पर क्या होता है, जब मैं ईटीएफ में पैसा लगा रहा हूं तो ईटीएफ मतलब मैं ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड हूं। अब डाइवर्सिफिकेशन में अलग अलग जगह पर मेरा पैसा एक साथ लगता है, तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है दो चीजों का। सबसे पहला आता है सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा आता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो मैं क्या करता हूं, जब मैं ईटीएफ में पैसा लगा रहा होता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ बाउंड होता हूं सिस्टमेटिक रिस्क के लिए, पर जब मैं एक स्पेसिफिक स्टॉक में पैसा लगाता हूं तो वहां पर अनसिस्टमेटिक रिस्क भी हाई होता है। इसलिए यहां पर ईटीएफ में क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाती है, जिसके कारण हम ऐसा कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों कर पाते हैं, इसका भी व्यू आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहां पे देखो ओवरऑल सिनेरियो क्या बनता है। अगर मेरी एवरेजिंग कंटिन्यूअसली मैं ऐसे ही मैनेज करके चलता तो मैं यहां पर कुछ इस प्रकार से इस वाले जोन पर बैठा होता। अभी क्या है, प्राइस प्लस में। ये तो था हमारा पहला कॉन्सेप्ट जिसमें हम परसेंटेज वाली बात कर रहे थे। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट कि हम बात करते हैं स्विंग की। क्या यहां पर स्विंग की अपॉर्चुनिटी है? अब आप स्वयं समझदार हैं, अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हैं तो आप एक चीज समझ चुके होंगे यहां पर कि ओवरऑल निफ्टी ने ऊपर से एक फॉल देने के बाद एक राइज लिया है। राइज पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये समझ लो, 25,000 का जो लेवल है वो मस्ट प्लेस टू वॉच है। क्यों? क्योंकि उस वाली जगह से एक सप्लाई मिलेगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मैंने यहाँ पे नीचे कहीं पे एंट्रीज बना ली है स्विंग के लिए तो मैं आराम से चीजों को होल्ड कर सकता हूं। अगर मैं थोड़ा लेट हूं पार्टी में एंट्री करने से तो फिर मेरे को थोड़ा सा वेट करना होगा, सही सेफ्टी वाली पोजीशन पे पहुंचना होगा। अभी सही सेफ्टी वाली पोजीशन क्या है कि मार्केट एक बार 25,000 को छू दे और वहां पर जाने के बाद वो कैसा रिएक्ट करता है वो आप समझ लो। तो अभी आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अगर 25,000 की तरफ बढ़ता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है। वो वहां जाके पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग करता है क्या? अगर वो पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग करता है तो आपको सीधे समझ जाना है मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 25,700, 25,800। ये ओवरऑल व्यू निकल के आता है। इस वाले जोन को अगर हमने संभाल लिया, मार्केट ऐसा ऊपर निकल करके थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज भी हुआ तो मार्केट कहां जाएगा, 25,700 पर। अगर मार्केट 25,000 जाता ही नहीं है और यहां से नीचे आता है तो फिर वो क्या करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा अगेन स्विंग की, जब नीचे से हमें स्ट्रेंथ कैंडल मिलेगा। क्लियर? तो मेरा मानना यह है यहां पर कि आप लोगों को ओवरऑल निफ्टी 20 का एक अंदाजा लग रहा होगा कि कैसे निफ्टी 20 को हमें ट्रैक करना है। अब सवाल यह आ जाता है कि अगर हम निफ्टी की इतनी चर्चा कर रहे हैं तो क्या यहां पे कुछ निफ्टी से रिलेटेड ऑप्शंस की बातें कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि लर्निंग पर्सपेक्टिव से हम यहां पर ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। तो देखो अब ऑप्शन से रिलेटेड मुझे कैसा सोचना चाहिए सबसे पहले ये समझते हैं। मैंने इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है कि आप थ्रू आउट द वीक वीकली निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हो। और दूसरी वीडियो बोली थी मैंने आपसे 310 वाली, मंडे को 310 पे आयरन फ्लाई बनाना है और थर्सडे को कवर अप करना है। अब वो कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक चीज ओपन करता हूं। तो देखो यहां पे आपको दिखाई देगा मैंने यहां पे निफ्टी ओपन कर लिया है। निफ्टी ओपन करने के बाद एक मस्त चीज बताता हूं। मेरे को क्या करना है, 12 दिसंबर की एक्सपायरी ट्रेड करना है। अब मैं क्या करूंगा, मंडे के दिन क्या करने वाला हूं, मंडे के दिन सबसे पहले ये देखूंगा मैक्सपेन कहां पे आ रहा है, फिर मंडे के दिन क्या करूंगा ये बताता हूं। तो देखो 12 दिसंबर का जो मैक्सपेन है अभी वो कहां पर चल रहा है, 24,700 पे चल रहा है। किस पर है, 24,700 पे। तो मुझे समझ के चलना है कि मार्केट 24,700 से 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे एक ऐसा रेंज का असम्पशन मैंने लिया है। वो कैसे लिया है, वो कैसे लेते हैं, अब देखो 24,700 से 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे आप क्यों सोचते हो, इसका जवाब अब देखना। यहां पे मैं आया पोर्टफोलियो पे, यहां पे मैं आया स्ट्रेटेजी बिल्डर पे। स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आने के बाद आपने सीधा निफ्टी खोला और निफ्टी के कंबाइन प्रीमियम पे पहुंचे। तो मैं यहां पे पहुंचा 12 दिसंबर के कंबाइन प्रीमियम। कंबाइन प्रीमियम क्या होते हैं, 24,700 पे देखो 173 और 189। अब मैं क्या करूंगा, इनको प्लस करूंगा। तो यहां पे मैंने करा 173 प्लस 189, कितना आया 362। तो लगभग 350 पॉइंट ऊपर 350 पॉइंट नीचे का मेरे को रेंज लेके चलना पड़ेगा फ्रॉम मैक्सपेन। क्लियर है? तो इस हिसाब से जो है हमने निफ्टी की एक ओवरऑल रफ एस्टिमेट रेंज निकाल ली है। अब मैं क्या करूंगा, मंडे के दिन 3:10 पे जहां पर भी मार्केट होगा, बिल्कुल जहां पर भी, एग्जांपल के तौर पे वो यहीं रहता है, तो मैं यहां पे एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय करने वाला हूं। तो मैं एक 24,700 की पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा और एक 24,700 की ही कॉल ऑप्शन भी शॉर्ट करूंगा। अभी 24,700 की पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने के बाद ध्यान रखना है हमें कब करना है, मंडे को 3:10 पे। मार्केट से मैं पहले चाहता हूं कि थोड़ी सी बड़ी रेंज लूं, तो वी विल गो 300 पॉइंट्स अवे। 24,700 से 300 पॉइंट्स दूर जाके अगर मैं पुट की हेज लूंगा तो वो पड़ेगी मेरे को 76 रुपीज की। और यही मैं 24,700 से 300 पॉइंट ऊपर जाऊंगा
तो मैं पहुंचूंगा 25,000 पे, जो कि मेरे को पड़ रही है 62 रुपीज की। क्लियर है? जैसे ये ट्रेड बनेगा आपको दिखाई देगा कि ऐसा कुछ एरन फ्लाई बन रहा है। क्या ऐसा ही बनेगा? जी हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, क्योंकि हम मंडे को 3:10 पे बनाएंगे, तो मार्केट 24,700 ना होकर के 800 हो सकता है। सवाल आएगा मेरे को मैक्सपेन पर बनाना है कि जहां मार्केट है वहां बनाना है? जहां मार्केट है वहां बनाना है। अभी मार्केट कहां है आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट 24,700 के आसपास है, इसलिए हमने 700 पकड़ा है। मैक्सपेन 700 पे इसलिए 700 नहीं पकड़ा है। एडजस्टमेंट हम मैक्सपेन को देख के करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, क्या मेथड होगी, ये अपन स्पेसिफिकली उस वाले वीडियो में सीखेंगे। ओवरऑल आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो, तो ये मैं आपको एक कंडीशन बता रहा था कि कैसे ट्रेड करा जाता है। अब वापस आ जाते हैं निफ्टी पर। तो ओवरऑल हमको इस हिसाब से निफ्टी को मैनेज करना है, जिसमें हम निफ्टी 20 ले रहे हैं। निफ्टी 20 क्यों लेते हैं? निफ्टी 20 हम इसलिए लेते हैं ताकि उसको प्लेज करके उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकें। अगर हमारा पूरे साल का विजन है 25% बनाने का, तो हम ये चाहते हैं कि क्यों ना साल से उस प्लेज मार्जिन से ऑप्शन के ऊपर छोटा मोटा ट्रेड करके 15% और बढ़ा लें, जिससे कि हम नेट नेट में 40% या फिर 30% को एटलीस्ट टच करें। तभी तो हमारा ट्रेड करने का फायदा है। नहीं तो अदरवाइज हम बैंक में पैसा रख के भी सेफ्टी से पैसा जनरेट कर सकते हैं। जब तक ज्यादा प्रॉफिट ना हो, ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न ना बने, तब तक ट्रेड करने का पॉइंट नहीं बनता है। इसलिए हम प्लेज करके भी ऑप्शंस का इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ओवरऑल सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि कैसे निफ्टी 20 का इस्तेमाल करके हमें वर्किंग करनी है। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है, वीडियोस पसंद आ रही है, तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट में आप लोगों से बोलूंगा, आपको क्या ध्यान रखना है, कमेंट सेक्शन ओपन है। वीडियोस अच्छी लग रही है, कुछ नई चीज चाहिए, जो भी आपको सीखना है, आपका जो भी मन है, सीधा सीधा आप कमेंट मारो, मैं खुद उस पर पर्सनली ध्यान रखकर रिप्लाई दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि वी आर डूइंग इट सून। कितने समय में आपको वाली वीडियो मिल जाएगी, उसका भी मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।